हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज का टॉपिक है ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। आज की वीडियो में हम करेंगे कि ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, सभी एंगल्स का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए हमें गिवन है, एंगल सी गिवन है, हमें एंगल बी फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो एंगल ए बी सी ट्रायंगल है इसके अंदर इंटीरियर इंटीरियर मीन्स नाम से ही पता लग रहा है, इन मीन्स में, ठीक है। जो इसके अंदर होगा, इस जो बाउंड्री है ए बी सी की, इसके अंदर वाले जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इंटीरियर। जैसे 120 सी का एंगल देखो, एक तो ये अंदर बनेगा ट्रायंगल के अंदर, एक ये बन रहा। सी कंप्लीट कब होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सी एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बट आपको एक्सटीरियर गिवन है, इंटीरियर आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको कोई भी एक एंगल गिवन होगा, 2 एंगल गिवन होंगे, तीसरे आपको फाइंड करना होगा, एक इंटीरियर गिवन होगा, एक एक्सटीरियर गिवन होगा, आपको इंटीरियर फाइंड करना है, फिर आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है, जैसे इस क्वेश्चन में है, ठीक है। देखो आपको एंगल ए गिवन है, आपको पता है कि अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। बट आपको एंगल ए गिवन है ना, तो एंगल सी गिवन है ना, एंगल बी गिवन है। तो आपको हिंट गिवन है, क्योंकि एंगल सी आपको एक्सटीरियर गिवन है, आप इंटीरियर फाइंड कर सकते हो। कैसे, अभी उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। जैसे आपके पास ये कोई लाइन है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि अगर 90 डिग्री का एंगल कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बढ़ जाए, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। हाफ मीन्स किसी भी लाइन का हाफ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। ये भी कितना है, 90 डिग्री। और यही लाइन अगर हम क्रॉस कर दें तो ये भी कितना है, 90। और ये भी कितना है, 90, सॉरी 90, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर ये पूरा, अगर ये देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, यहाँ पे बताया मैंने 90 + 90 क्या हो जाएगा, 180। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, ऊपर भी और नीचे भी, 180 ऊपर 180 नीचे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। अब ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। 360 कब होगा, देखो 90 + 90 + 90 + 90, 9 4 जा 36। अगर इस लाइन के ऊपर इस पूरे एंगल की बात करी जाए, घूम के यहीं पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। ये बात समझ आई। अगर स्ट्रेट लाइन को बाइसेक्ट कर दें तो 90 90 90 94 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बट अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर वाला एंगल मीन्स इस लाइन से इस लाइन तक मिलाएंगे, ऊपर से लेकर ऊपर तक मिलाएंगे तो 180, नीचे से नीचे तक मिलाएंगे तो 180, और ऊपर से नीचे से सभी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 360। तो ये बात आपको कंफर्म हुई, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो आपको एंगल ए गिवन है, आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अभी हम एंगल ए आपको गिवन है कितना है, 50। एंगल ए कितना है, 50 प्लस एंगल बी आपको गिवन है, नहीं क्या गिवन है, एक्स, ये हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल सी। देखो इससे पहले हमें ये इंटीरियर क्या होता है कि जो इस बाउंड्री के अंदर वाले एंगल होंगे ये इंटीरियर होंगे और बाहर वाले होंगे वो एक्सटीरियर होंगे, ठीक है। तो हमें एक तो इंटीरियर गिवन है, एक एक्सटीरियर गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि इस लाइन के ऊपर जो ये एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 180 डिग्री, है ना। तो 180 में से अगर हम 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। मीन्स एंगल सी कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है ना। 120 हमें गिवन है तो बच कितना गया, 60 डिग्री। तो एंगल सी हमने फाइंड कर लिया। एंगल सी हमने कैसे फाइंड किया, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, है ना।
अगर इंटीरियर गिवन है तो 180 माइनस इंटीरियर, और एक्सटीरियर गिवन है तो 180 माइनस एक्सटीरियर। ये आपको बात समझ आई? ये हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर। ठीक है, अब देखो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। दो एंगल्स हमें गिवन है, थर्ड हमें फाइंड करना है। तो 60 प्लस 50 क्या हो जाएगा 110 डिग्री, प्लस एक्स हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों नंबर हैं 180, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -110। तो एक्स डिग्री कितना हो जाएगा 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री। मीन्स एंगल बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 70 डिग्री। तीनों एंगल्स हमें फाइंड कर लिए। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हमें दो एंगल्स गिवन है ना, ट्रायंगल के इंटीरियर दो एंगल गिवन है, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, इसमें भी पी क्यू आर ट्रायंगल हमें गिवन है, तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। एंगल पी हमें कितना गिवन है 70। ये तो बिल्कुल ही इजी है। दो एंगल्स गिवन है, तीनों का सम हमें पता है, मीन्स हमें ये फाइंड हो जाएगा, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ना। ये कब मिलेगा हमें, जब इन दोनों का सम 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा। और हमें पता है कि ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल को 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स मैंने बताया था कि 180 माइनस इंटीरियर क्या बन जाएगा एक्सटीरियर। उसमें हमें इंटीरियर फाइंड करना था, इसमें हमने एक्सटीरियर फाइंड करना है। तो देखो इन दोनों का सम -180, ठीक है। अब तीनों एंगल्स का सम भी 180 होता है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी एंगल 180 ही बनता है। एंगल पी कितना है 70, एंगल क्यू कितना है 30, एंगल आर हमें फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है ये, इज इक्वल टू 180। 70 प्लस 30 100, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। एंगल आर 180 प्लस 100 है, उधर जाके -100 डिग्री। एंगल आर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो मीन्स ये इंटीरियर हमने फाइंड किया कितना है 80 डिग्री। जब हमने इंटीरियर फाइंड कर लिया तो एक्सटीरियर फाइंड कर सकते हैं हम कैसे, 180 माइनस इंटीरियर, तो 180 क्या मिल जाएगा एक्सटीरियर। यहाँ पे हमने क्या लिया था 180 माइनस एक्सटीरियर, तो क्या बन गया था हमारा इंटीरियर, है ना। तो 180 माइनस इंटीरियर कितना है 80 इज इक्वल टू एक्सटीरियर, क्या बन गया 100 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया, मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 100 डिग्री। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।